स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रैटेजी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो होती है हमारी एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। जिस भी चीज़ को हम लगातार करते हैं वो हमारी आदत में आ जाता है। तो 21 डेज तक हमें ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्या कि हम रोज़ पढ़ने के लिए बैठना ही बैठना है। वी आर वॉट वी डू कंटिन्यूसली। दूसरा हमें क्या करना है, हमें अपना एक प्रॉपर स्लीप टाइम बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी भी टाइम सो रहे हैं, उससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। अपनी डाइट को फिक्स करें कि हाँ इस टाइम खाना खाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ही कम कर देना है। ठीक है, नोटिफिकेशंस को अपने फ़ोन की ऑफ रखो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट के ऐप आते हैं उनको ले सकते हैं, जिनमें कि अलार्म सेट होता है कि इतने से इतने बजे तक ही सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं कोई ऐप। और अपना सिलेबस मेंटेन करो, PYQs सॉल्व करो, डेडलाइन सेट करो और माइंड मैप्स बनाते रहो। माइंड मैप क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं द साउंड ऑफ द म्यूजिक का। ठीक है, तो उस चैप्टर के हमारे 2 पार्ट थे। एक पार्ट बात करता है इवलिन क्लीनिंग वाला और दूसरा है बिस्मिल्लाह खां वाला। ठीक है, तो इवलिन की कुछ अपनी हियरिंग प्रॉब्लम थी। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, शहनाई वादक थे। उसकी थोड़ी ऐसे डेट शीट लिखो, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखो। उनके अचीवमेंट लिखो, उनके मॉरल्स लिखो, इनके अचीवमेंट इनके मॉरल्स लिखो। तीसरा, अपना प्लान बनाओ, पूरा का पूरा डे टू डू लिस्ट बनाओ अपनी कि हाँ आज मुझे स्पॉट के ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर उनको प्रायोरिटी वाइज सेट कर दो। तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है तुम उनको पहले करते जाओगे, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। जो भी काम है सबको एनलिस्ट कर दो। ठीक है, ये चीज़ तुम अपने 7 दिन का एक दिन पहले बैठकर बना लो। ठीक है, तो उससे वो तुम्हारी चीज़ हैबिट में आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम क्या करो कि एक रूल ऑफ इनर्शिया को फॉलो करो। बहुत चांसेस हैं कि अगर तुम सिर्फ किताब खोल के ही बैठ गए, केवल किताब खोल के बैठ गए, तो कुछ तो पढ़ोगे ना उसमें से। शायद तुम आधा घंटा उसमें से पढ़ ही लो। ठीक है, बुक्स को ऐसी जगह रखो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी आंखें उनको दिखे। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि जो चीज़ हमें दिखती है हम उसे करने की सोचते हैं। सामने बोतल रखी होती है तो हमें प्यास न लग रही होती, फिर भी हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो अपने रूम के अंदर तुम ऐसे थॉट्स लगा सकते हो जो तुमको ट्रिगर करें। जैसे महाभारत का एक थॉट है जो कि कहा था श्री कृष्ण ने कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। ठीक है, यू आर वॉट यू डू रिपीटेडली। इस टाइप के अपने रूम में थॉट्स लगा लो जिससे कि तुम थोड़े ट्रिगर हो पाओ। अब क्या, पढ़ाई को ईजी बनाओ। एक टेबल बनाओ जिसपे तुम्हारी किताबें रोज की रोज रखी हुई तुमको दिखाई दें। ठीक है, ये नहीं कि तुमको बैग में से निकालनी पड़ रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो कि कल करूंगा। जितना तुम काम को लेट करोगे वो काम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको दिन में पढ़ना पसंद होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो कि रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो जो दिन में पढ़ते हैं वो सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ो। ठीक है, और जो रात को पढ़ते हैं वो पढ़ो रात के 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और ज़्यादा तुम कितना भी पढ़ना चाहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। ठीक है, वहाँ पे तुमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन टॉपिक है, वो सब पता चल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो करो, 85% मार्क्स आराम से आएंगे। कोई डाउट या फिर क्वेरी तुम्हारी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई। तब तक के लिए बाय।